हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में आपका स्वागत है। और बच्चों ने हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट किया कि सर त्रिकोणमिति का भी शुरुआत करिए सर, वीडियो बनाइए सर, हम लोग त्रिकोणमिति का भी सवाल सीखना चाहते हैं। तो आज मैं त्रिकोणमिति का शुरुआती बेसिक से जो है पहला भाग लेकर आया हूँ। बताऊंगा उसमें सूत्र कैसे होता है और त्रिकोणमिति का सवाल किस सूत्र पर लगाएंगे, कैसे सूत्र याद करना है, ट्रिक से याद करवाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। और जो दो द्विघात समीकरण चल रहा है उसका भी वीडियो बनाता रहूंगा बीच बीच में। लेकिन अब त्रिकोणमिति आपका शुरू कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति अध्याय 8 है। कंप्यूटर से नीचे या ऊपर आपका दे दिया जाएगा। त्रिकोणमिति में थोड़ा समझिएगा। त्रिकोण क्या बोला है? त्रिकोण, त्रिकोण यानी तीन कोण। त्रिकोण में क्या हो रहा है? तीन कोण। यानी आप सबसे पहले जान लीजिए त्रिकोणमिति में तीन कोण आएगा तो त्रिभुज ऐसे बनेगा, समझिएगा। या त्रिभुज ऐसे बना लेंगे या त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। पूरे त्रिकोणमिति में या ऊंचाई एवं दूरी का सवाल हो या त्रिकोणमिति का हो, हाइट डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी, इन दोनों में यही फिगर बनने वाला है। या इसे बना लीजिए या इसे बना लीजिए। त्रिकोण, त्रिकोण तीन कोण, तीन कोण, ठीक है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, ठीक है। तो अब तीन कोण में त्रिकोणमिति बता दिए। उसके पहले थोड़ा सा जान लीजिएगा, आएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति को थोड़ा सा बता देते हैं। त्रिभुज, तीन कोण के बारे में बता देते हैं। इसमें तीन भुजा है, तीन शीर्ष भी होगा। त्रिभुज में जैसे मैं बात करूं, त्रिभुज में त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो ये तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजा हो गए और ये तीन कोण भी हो गए। ये प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। इसके अंदर 180 अंश का कोण बनता है। हमें त्रिभुज नहीं पढ़ना है और हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है, ठीक है। जैसे वैसे बता दे रहा हूं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होती हैं, ठीक है। समझने के लिए इसको मैंने बता दिया। अब एक चैप्टर आपका आएगा त्रिभुज। त्रिभुज में मैं बताऊंगा, त्रिभुज लगेगा तो उसमें बताया जाएगा। इसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ये जो है समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाएं जो इसकी बराबर है, बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज है, इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। अब त्रिभुज तो बना दिया। समकोण मतलब 90 डिग्री यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। चलिए, 90 अंश का कोण दोनों बना दिए। फिगर इस तरह का होगा। दूसरी बात जो है, आप जब इस दुनिया में आए तो माँ बाप का नाम रखे प्यारा सा, गुड्डू, सामू, रामू, टामू, मतलब अच्छे से अच्छे नाम रखे। मैं तो हंसने के लिए बोल रहा हूँ। उसी तरह इस बेचारे का नामकरण मैं कर देता हूँ। वो करने वाले तो मर गए, लेकिन मैं भी कर देता हूँ, उन्हीं का दोहरा रहा हूँ। इसका नाम देता हूँ ए, बी, सी। यहाँ कर सकते हैं पी, क्यू, आर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। जैसे सवाल में जैसे देगा पी क्यू आर एस दे देगा, पी क्यू आर एस दे देगा, एस टी यू भी दे सकता है, कटरीना सलमान शाहरुख खान दे सकता है, ईटा पत्थर ढेमा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर सवाल में कहता है समकोण, कह देगा सवाल में समकोण, ठीक है, समकोण, बी समकोण है तो बी ही हमारा रहेगा, सी समकोण है तो सी जमा रहेगा। अच्छा, डी समकोण है तो डी हमारा रहेगा। बाकी कहीं लिख लो, जो समकोण करेगा वहीं लिखेंगे। अब यहां मुद्दा नहीं है, हम दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम कोण को पहचानेंगे। त्रिकोण में तीन कोण है, तीन कोण है, तीन कोण है, ठीक है। तीन कोण हो गया, मान लीजिए 1 2 3 कोण। तीन भुजों बा, तीन शीर्षों है। लेकिन इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले जानना है कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। जब आप रामायण देख रहे होंगे तो रामायण में एक सीन था, महारथी कर्ण, धनुर्धरों में धनुर्धर थे, सूर्यपुत्र महारथी कर्ण थे। यानी कर्ण की ही बात पहले करेंगे तो सबसे पहले जाने 90 डिग्री सामने का कर्ण होता है। इससे नहीं संतुष्ट है तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? वही कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है, याद रखिएगा। तो इसके भी सामने का क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। या 90 अंश के सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये कर्ण हो गया। हमने दोनों त्रिभुज बनाया, दो रूप का बनेगा। दोनों में हमने दिखा दिया
कि ये 90 डिग्री सामने का कर्ण बनेगा, 90 डिग्री सामने का कर्ण बनेगा, या सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, महारथी कर्ण होगा। अब दो चीज इसमें जानना है, क्या आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, समझना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। मैथ में केवल सूत्र याद किया जाता है, नियमों को याद किया जाता है, सवाल को नहीं, क्योंकि सूत्र और नियम पर ही सवाल, बड़े से बड़े सवाल लगता है और उसका आंसर बिल्कुल मामूली आता है। तो मेरे वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास करिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा, फिर इधर देखिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर देखिएगा बी समकोण है तो समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री सामने का बना कोण कर्ण होता है, या सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, महारथी कर्ण, जो धनुर्धरों में धनुर्धर है। अब देखिएगा, अगर लंब की बात करते हैं, अगर थीटा यहां है तो थीटा के सामने का बना कोण हमेशा लंब होता है। हमारी चीजों को समझिएगा जो बता रहे हैं। थीटा अगर सामने, थीटा के सामने का बना कोण क्या हो गया, लंब। अब ये जो बचा बेचारा आधार हो गया, ध्यान दीजिएगा, आधार हो गया, आधार हो गया। इस चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे, सवाल कभी नहीं कर पाएंगे। अगर इसी त्रिभुज में कह देता, इधर देखिएगा ए बी सी हमने बना दिया, इसी त्रिभुज में कहता है, फिर समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का है, कर्ण तो हमको पता है ये यही रहेगा, महारथी कर्ण कर्ण ही रहेगा। लेकिन लंब का जब पता करेंगे, अगर यहां दे देता है थीटा, तो थीटा के सामने का वही लंब होगा। कहने का मतलब क्या है, हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो महारथी कर्ण होगा, यानी कर्ण होगा। अब उसके बाद देखिएगा, कर्ण के बाद लंब की बारी आती है, और लंब पता हो तो आधार अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए, थीटा के सामने का कोण लंब हो गया। जब भी थीटा, जहां भी थीटा है उसके सामने का बना कोण लंब होता है। कसम खा लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और थीटा के सामने का बना कोण लंब है, और जो बच गया बेचारा वही बेस है, आधार है। चलिए आगे देखेंगे, ये आपका आधार होगा। वीडियो काफी मेहनत से बनाया जा रहा है। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे। यार इस चीजों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, इसके सामने क्या हो गया, ये बेचारा आधार हो गया, ठीक है। ये क्या आपका है, ये तो कर्ण है, ये है 90 अंश के सामने का। यानी इतनी बात आप समझ गए होंगे। जो बाबू नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो को फिर से शुरू करके देख सकते हैं, और 1 से 2 बार हमारे वीडियो को देखिए, आप पूरा समझ जाएंगे। जब इस त्रिभुज का निर्माण हुआ, तीनों भुजाओं का नाम पता चल गया कि है कर्ण है, महारथी कर्ण है लंब है, आधार है, तो इनसे जो है, इनको जो है संतुष्ट करने के लिए 6 फॉर्मूलों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो निर्माण से पहले भी एक आए, उनका नाम था पाइथागोरस। त्रिकोणमिति में कौन आ गए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहां त्रिकोणमिति मैं समझा रहा हूं, इसको हम मिटा देते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो है, आपको ले चलते हैं पाइथागोरस के पास। जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र। तो देखिएगा, चाहे पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो मैं भाषा में लिखने का प्रयास कर दूं, कंप्यूटर से लिख दूंगा। कर्ण पे बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे कंप्यूटर से मैं पूरा लिख दूंगा, जैसे करके भी लिख दूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लिख के ही समझाना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, कर्ण पे बना वर्ग। देखिए, कर्ण पे बना वर्ग, एक भुजा हो गया कर्ण, कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजा, हई भुजवा, यानी लंब ले लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़े फक्र की बात है, बड़े उत्साह की बात है। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आती है तो मेरा सफल होगा वीडियो बनाना। प्लीज वीडियो में बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताएंगे। मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, यानी परिभाषा, डिफिनेशन, यानी कर्ण पे बना वर्ग। देखिएगा, कर्ण पे बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाएं, भुजाओं के वर्गों माने वर्ग लगा है, दो घात,
वर्गों के योगफल माने जोड़ योग के बराबर होता है। ये बाहुबली यानी कर्ण, महारथी कर्ण, ठीक है। यानी कर्ण पे बना वर्ग शेषन भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहते हैं, ठीक है। बड़े आराम से इसको आप लिख सकते हैं, नोट बनाते रहेंगे तभी समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमने पहले क्या किया, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तीन कोणों का निर्माण किया, ठीक है। उन कोणों का नाम दिया और पाइथागोरस से जो है उनका सूत्र लिखा। अब जो 6 सूत्र निकलने वाले हैं उन 6 से और सूत्र निकलने वाले हैं, और जितना मंथन होगा उतने ही सूत्र निकलेंगे। ये त्रिकोणमिति है। या इस फिगर से काम चलाइए, इस फिगर से काम चलाइए। यहां पर अगर थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, यहां आधार हो जाएगा। कहने का मतलब है इस दोनों फिगरों में से आप किसी फिगर को एक को यूज करेंगे तो हम एक मिटा देते हैं, जगह पूरा घेर के रखा है। आप इसे समझदार हैं, समझ जाएंगे। जो भी अच्छा लगा आप फिगर बना के बोर्ड में या अपने किताब में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से, देहाती तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है आपको वीडियो। अब देखिएगा, और जब भी हम लोग वीडियो कैमरे के सामने बनाते हैं तो यही होता है, हमारे अंदर जो भी विद्वता है, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है सरस्वती माँ के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो मिला है आपको मैं दे सकूं, आप समझ सकें। आगे देखिएगा, अब जो सूत्र की बात जब आया है तो देखिएगा 6 सूत्र का निर्माण जब मंथन हुआ तो 6 को देवता निकल के आ गए उसमें से। अच्छा तो वो निकलेंगे, पहले देवता को बुला लेते हैं। वो पहले देवता का नाम था साइन थीटा। देखिएगा यह साइन थीटा, तो साइन थीटा कह सकते हो लंबटे कोण। लो लंबटे कोण लिख दिया हमने। ये आया कहां से है, यहां देखिए लंबटे कोण, साइन थीटा पर क्या हो गया लंबटे कोण। अब देखिएगा इसी का उल्टा ठौर होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा बराबर एक उल्टा कर दो, उलट जाएगा, ये उलट दो, इसको उलट दो बेचारे को, तो हो जाएगा कोण बट्टा आपका लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 फार्मूला निकाला मंथन करके, 2 देवता निकल गए अपना अपना रूप लेके। इनका रूप है लंब बटे कोण और इनका रूप है कोण बटे लंब, लंब बटे कोण, कोण बटे लंब। और देखिए अगला देवता, तीसरा देवता को बुलाना चाहेंगे जिनका नाम है कास थीटा, COS कास हाइल थीटा, आधार बटे कोण। देखिएगा ध्यान से, आधार बटे कोण हो गए बेचारे, आधार बट्टे कोण हो गया। अब देखिएगा इसी का उल्टा एक और होता है, इसका उल्टा होता है, देखिएगा क्या, देखिएगा तो चौथा नंबर होगा कास का होता है सेक, SEC, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, उलट दो इनको, इन्हों को बेचारे को उलट दो। लो कोण और कोण बट्टे आपका हो जाएगा आधार। फिर आगे देखेंगे हम 5वां नंबर पर चलते हैं, 5वें फार्मूला पर चलते हैं, तो होता है टैन थीटा, TAN, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है भैया, लंब बटे आधार होता है। इसका उल्टा एक और होता है, 6वां नंबर देख लीजिए, और देखिएगा टैन का उल्टा होता है काट, COT, और काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जब 6 देवता आए तो 6 सूत्र बना के चले गए, कहे हम लोग जा रहे हैं, आने वाले बच्चे अब इसको पढ़ेंगे, हम लोग देवता, हम लोग का भी उम्र पूरा हो गया, हम लोग जा रहे हैं, तो पढ़ना, इतिहास को दोहराना। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कोण और कोसेक थीटा बराबर हो गया कोण बटे लंब, इसी का उल्टा हो गया। काट थीटा बराबर हो गया आधार बटे कोण, इसका हो गया कोण बटे आधार, ठीक है। टैन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा क्या हो गया आधार बटे लंब। उस समय देवता लोग 6 दे के चले गए, तो इसी को जो कलयुग में वो आ गए भाई, मास्टर लोग आ गए, वो कहीं तो बड़ा झान तम लग रहा है, कुछ अलग कर देते हैं, केवल समझने के लिए है। ये तात्पर्य आपको मुस्कुराते हुए इस सूत्र को याद करने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है लैंग्वेज का, कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो एक आए गणितज्ञ महाशय, उसी में से कोई थे मनुष्य वाले, ये तो ये देवता की है, मनुष्य क्या कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, लिख दिया लाल, LAL, लाल बटे कक्का, लो कक्का कर दिया, लाल बटे कक्का ऐसे कर दिया, ऐसे गोला बना दिया। अब तू समझियो, ठीक है। अब देखिएगा इसको लिख देंगे साइन थीटा। इसी चीज को ये जो कलयुग के थे ये आदमी लोग जो है इसको आसान कर दिए थोड़ा सा और। अच्छा तो साइन थीटा हो गया, आई नीचे होगा कोसेक थीटा। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ साइन
तो साइन, है कोसेक तो कोसेक, ठीक है। अच्छा, इसको लिख देंगे कास थीटा, और इसको लिख देंगे टैन थीटा, इसको लिख देंगे सेक थीटा, इसको लिख देंगे कॉट थीटा। कहने का मतलब है हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। अब देखिएगा, लाल बटे कक्का का मतलब क्या हो गया भाई लो, है देखो, यल का मतलब लिख देंगे लंब, लंब हो गया। के का मतलब हो गया कोण, ठीक है। अच्छा, ए का मतलब हो गया आधार, जैसे आधार कार्ड आई लला। के मतलब हो गया कोण। अच्छा, यल का मतलब हो गया लंब। अच्छा, ए का मतलब हो गया आधार। हम आशा करेंगे आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई टीचर या स्टूडेंट या कोई भी पूछ देता है, अब हम आते हैं मैथ भाषा में, थोड़ा सा प्रयास करते हैं बताने का। अगर आपसे कोई पूछ देता है वहां से, बता दो बाबू साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहना लंब बटे कोण। भूल गए यहां से, तो याद करना, लाल बटे कक्का लिख लेना फट्टे दे, है पर साइन का से पट्टे नहीं, उल्टा लिख देना। तो लंब बटे कोण मिला क्या, देखिए लंब बटे कोण, लंब बटे कोण साइन के बराबर लंब बटे कोण, यूं लंब बटे कोण हो रहा है। अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कोण बटे लंब, नीचे वहां सुपर वाला बोल देंगे। काश थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कोण, तो काश थीटा बराबर आधार बटे कोण। अच्छा, सेक थीटा बराबर आधार बटे कोण बटे आधार, तो यूं क्या हो गया, कोण बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अच्छा, काट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी ये देवताओं ने दे दिया, ये मनुष्यों ने उसको छोटा कर दिया, केवल समझने के लिए मेरा एक प्रयास है, छोटा सा कोशिश है। अगर आपको समझ में आता है हमारा वीडियो बनाना सफल रहेगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इस 6 सूत्र के बाद ये नंबर 1 हो गया, इसमें से एक सूत्र बन गया नंबर 1 में 6 सूत्र। अभी नंबर 2 में बताएंगे 6 सूत्र और बताने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब वो बताते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए इसका और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए उसके नीचे देखिए दूसरा में क्या लिखने वाले हैं, सेम टू सेम वही काम, पहले दूसरा नंबर डाल लेते हैं। सारा काम इसी में से होने वाला है, त्रिभुज में से ही होगा, ठीक है। तो ए बी सी इसको बना देते हैं, ऐसे मिटा दिया हमने। ये कोण है, थीटा कर लीजिए, ये आधार है, इसको रहने थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे का पहला, उसमें पहले में जो है 6 बताया था, दूसरे में भी 6 है। लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे सी ओ एस ई सी, कोसेक थीटा, ठीक है। इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक उल्टा साइन होता है। तो सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। आशा करेंगे इस चीज को आप समझ रहे होंगे। 1 से 2 बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटे साइन थीटा। अच्छा, आ गया तीसरा नंबर, चलते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहे, शुरू से लास्ट तक देखना तभी समझ पाएंगे, भगाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। काश थीटा, काश लिख सकते हो 1 बटे सेक थीटा, एस ई सी सेक थीटा, एस ई सी सेक थीटा। अच्छा, चौथा नंबर देखेंगे, एस ई सी सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे काश थीटा। कहने का मतलब क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोसेक का उल्टा साइन हो गया, साइन का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया, और सेक का उल्टा कोसेक हो गया, सेक का उल्टा काश हो गया। कहने का मतलब जैसे वो था, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, वो हिंदी में था, ये बट्टे में करके है, ये दूसरा रूप है। वो क्या थे, देवता थे, ये लोग राक्षस हैं, ठीक है। थोड़ा बट्टे में ना, इसलिए राक्षस निकलवा दो और इसको याद करना, इनका सामना करना भाई। अच्छा, आगे देखिए 5वां नंबर देख लीजिएगा। 5वां नंबर में क्या करने वाले हैं हम, टैन थीटा, टी ए एन, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहां पर छठा नंबर। छठा नंबर हम लिखने वाले हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटे
tan थीटा। अगर वीडियो बनाने में कहीं कुछ छूट जाता है, मिस्टेक होता है, तो प्लीज़ उसको सुधार करना या कमेंट में बताएं, क्योंकि वीडियो बनाना बड़ा कठिन काम होता है, फिर भी बनाया जाता है आपके लिए पढ़ने के लिए पूरा बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आगे देखिए, व्यवस्था देखिए पूरा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं वीडियो किस तरह मशक्कत के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर व्यक्ति को अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का, अपने विचार का लोगों को सामने रखने जो, तो हो सकता है किसी को करोड़ों की आबादी है, किसी न किसी को जरूर भा जाए, समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो प्लीज़ देखें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। अब यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ एस के हीरो, HERO। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बस मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है। ये कैसा, ये क्यों दे दिया? tan का सूत्र पूछ दिया जाएगा तो बोला 1/cot थीटा। हो सकता है आपका टीचर ना पूछे, तो आप ऐसे बताना। आपको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ याद करने के लिए, आसान के लिए लिखेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा अब बट्टे cos थीटा। ठीक, अच्छा, ये आपका हो गया 7वां 6वां, ये आपका 7वां हो गया। अब 8वां की बात करेंगे। 8वां नंबर क्या करना है? tan था तो काटा फिर लिखेंगे, यानी आप काट का देखिए, आप काट का सूत्र चेंज हो रहा है, बदल रहा है, काट थीटा। तब देखिए इसी का उल्टा, कास को ऊपर भेज दीजिए, साइन को नीचे कर दीजिए। कहने का मतलब इसमें 8 सूत्र हो गया, उसमें 6 देवता थे, इसमें 8 राक्षस आ गए हैं, 2 बढ़ गए हैं, जिसका मैंने इसके नाम हीरो दे दिया है, ठीक है। क्योंकि इन राक्षसों को मैं समाप्त करने में पूरा मेरा योगदान है, इसको याद करिएगा। यानी कहने का मतलब कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर करना 1/कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा क्या क्या होता है 1/साइन थीटा, कास थीटा का मतलब 1/सेक थीटा, सेक का थीटा क्या होता है 1/कास थीटा, टैन का क्या हो जाएगा? टैन का यहाँ देखिए 2 आ गया, सेम टू सेम 2 है। बोलिएगा, बोल दे दीजिएगा, बोलेंगे आपका टीचर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि सर जो है 1/cot थीटा होता है, एक होता है 1/cot और एक होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, कार कोई पूछेगा तो करना 1/tan होता है सर, और एक काट का और होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसी का उल्टा हो गया, देखिए cos थीटा ऊपर हो गया और sin थीटा नीचे हो गया। हम आशा करेंगे इसको आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट बनाइए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले में ज़्यादा कुछ हो गया, दूसरे में भी हो गया, तीसरे में बताते हैं कुछ अलग। एक फार्मूले से हम 5 फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तीसरे का पहला लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हमने क्या लिख दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। एक सूत्र हमने तैयार, अगर ये याद है तो आप 4 सूत्र बना सकते हैं ऑटोमेटिक। कैसे? ऐसे। दूसरा नंबर, ये बेचारा साइन स्क्वायर थीटा को रोक लीजिए, है बराबर 1 उतार दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको देख के उतार दिए, इसको उतार दिए। हे बेचारा काश में गिराएंगे, उधर काश में जो सुखवे कहते काश में गिराओ, लोग काश में गिरा देते हैं। तो ये प्लस कास स्क्वायर थीटा है, ये उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तब कहिएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी आपका 2 सूत्र तैयार होगा, ये समझने के लिए था, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, फिर इसी को सेम टू सेम देख के हम उतार रहे हैं। आप सोचेंगे लगता है टीचर को क्या हो गया भाई, सर दोनों एक ही चीज दोनों बात क्यों उतार दिए हैं। तो बताना चाहते हैं बाबू, इसको जैसे ही हटाएंगे ये रूट में हो जाएगा, एक फार्मूला और बन जाएगा। देखते रहिए, क्या एक फार्मूला से 3 फार्मूला हुआ। अब इसी तरह 2 फार्मूला और बनाने वाले हैं। जिस तरह साइन को हमने 2 बार रोका है, उस तरह कास को भी 2 बार रोकेंगे। यानी चौथा आपका सूत्र बनेगा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख दिया हमने, है बराबर 1 उतार दिया। है बेचारा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए 5वां नंबर लिखेंगे, फिर कास स्क्वायर थीटा हम देख के उतार रहे हैं, है 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा भी उतार दिए। अब बताइए, है वर्ग हटेगा तो ये रूट में सटेगा क्या? ये रूट यहाँ पे सटेगा, ठीक है, रूट आगे इसमें लग जाएगा। कहने का मतलब मेरा यही है। यहाँ पर देखिए
एक तीसरे में एक सूत्र से हमने 5 सूत्र बनाया, मानो 5 सूत्र बना दिया। एक सूत्र से 4 नए सूत्र बनाया। कैसे बना है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हमने रोका, उसको 95 किया, माइनस में हो गया। फिर इसको उतार दिया, वर्ग हटाया तो रूट में हो गया। फिर कास को हमने रोका और साइन को उधर भेजा तो माइनस हो गया। फिर वर्ग हटाया तो ये रूट में हो गया, कड़ी में हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से नोट में इसको नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। नोट अच्छा होगा तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी टाइप का अगला बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। चलिए और बढ़ाना चाहते हैं। ये तीसरे मन आया, फिर इसको चौथा कर लेते हैं, समझने के लिए अलग अलग बांट रहा हूं मैं इसको। चौथा हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हैं, बड़े गौर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइट जा चुकी है और इसका शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।